औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कैसे होती है। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया है। फिर उससे पहले हम लोगों ने देखा रियल नंबर मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई होता है। अब हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट आ गया है जो आगे इन्वर्जन और क्रैमर रूल में इस्तेमाल होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, वो उस टाइम कंफर्टेबल होंगी मल्टीप्लिकेशन के लिए। टू मैट्रिसेस, हम मैट्रिसेस लेते हैं एक्स एंड वाई आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि हमारे पास दो कोई भी मैट्रिक्स हो, जैसे इधर हम लोगों ने लिए एक एक्स ले लिया और दूसरी वाई ले लिए, ये तब कंफर्टेबल होंगी मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए जब एक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और वाई के नंबर ऑफ रोज हमारे पास इक्वल होंगे। तो हम उस पे हम लोग उस क्वेश्चन के ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस लगा सकते हैं। बताते हैं कि हम लोग एक्स वाई का प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं। प्रोडक्ट का मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन। तो एक्स वाई का प्रोडक्ट हम कब फाइंड कर सकते हैं, जब हमारे पास एक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और वाई के नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे, तो हम लोग कह सकते हैं कि इधर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल है। या अभी अभी आप लोगों को इससे समझ नहीं आ रही होगी कि एक्स वाई मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करें तो हम लोग कैसे करेंगे। आप लोगों ने ऐसे याद करना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ये नहीं देखना कि उसका नाम क्या है, फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसकी हमेशा नंबर ऑफ कॉलम काउंट करने हैं, और सेकंड जो होगा मैट्रिक्स उसका हमेशा नंबर ऑफ रोज काउंट करनी है, और फिर देखना है ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज आप लोगों ने मेंशन कर देना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस कंडीशन। तो हम इन लोगों को इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को एक दो एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, उस तरह से हमें इजीली बात समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है जिसमें ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है और बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, और हम लोगों ने फाइंड करना है ए बी का प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देख लेना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो हैं ए और बी के वो इक्वल है या नहीं। तो देख लेते हैं ए में हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 1 और 2। कितने हो गए ए के कॉलम्स, 2 हो गए नंबर ऑफ कॉलम्स। और बी के हम लोगों ने रोज़ देखनी है, तो बी की रोज़ कितनी है हमारे पास, 1 और 2। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास इन दोनों के दोनों 2 इक्वल टू 2 आ गए, मतलब रोज़ और कॉलम्स आपस में इक्वल आ गए। तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। अब ये इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं इधर, ए बी इक्वल टू 1 2 एंड बी मैट्रिक्स इक्वल टू 2 3 0 1। अब आप सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लाई हम लोगों ने किस तरह करना है। तो एडिशन के केस से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है ये मल्टीप्लिकेशन हमारे पास, कि फर्स्ट जो रो होती है, फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो होती है वो पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है, फिर फिर वही रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। अगर इसी तरह हमारे पास आगे 4 रो कॉलम्स होते तो ये एक रो जो है हमारे पास 4 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती। इसी तरह अगर हमारे पास दूसरी रो होती तो फिर उसकी बारी आती, जब ये चारों के साथ मल्टीप्लाई अलग अलग तरह से हो जाती तो फिर अलग रो जो है वो फिर इन चारों के साथ मल्टीप्लाई होती। इधर तो हमारे पास दो हैं तो एक ही रो है, एक रो इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होगी। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, रो कॉलम से, तो प्लस का सिंबल इनके दोनों के दरमियान में आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम लोग अब हम लोगों ने स्पेस छोड़नी है और नेक्स्ट वाली कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है इस रो को। तो ये स्पेस छोड़ के दरमियान में
1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होगी ए बी की इन दिस कंडीशन। तो हम लोग इधर सॉल्व आउट कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 3 ज़ार 6, 1 0 ज़ार 0 प्लस 2 1 ज़ार 2, तो ये हमारे पास सॉल्व आउट हो गई। 2 प्लस 6 8 एंड 0 प्लस 2 2, तो ये हमारे पास आ गया ए बी का प्रोडक्ट। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 आ गई। जैसे एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन थी ए और बी, इसमें भी सेम एज इट इज़ ए एंड बी गिवन है, बस उनके ऑर्डर चेंज है। और इधर भी हम लोगों ने ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना है जैसे एग्जांपल नंबर 1 में फाइंड किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन से पहले हम लोगों ने उनकी रोज़ और कॉलम्स को देखना है। तो फर्स्ट रो हमारे पास, फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो उसकी रोज़ को देखना है, तो रोज़ हमारे पास आ जाएंगी 2। तो बी की सॉरी ए फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर हम लोगों ने कॉलम्स को देखना है, तो कॉलम्स हमारे पास हैं 2, और बी के हम लोगों ने रोज़ को देखना है, तो इसमें भी रोज़ है हमारे पास 2, तो दोनों इक्वल हैं, तो हम इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो ए बी हमारे पास आएगा, ए मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 -3, और दूसरी मैट्रिक्स -1 3 0 एंड 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले में कि फर्स्ट रो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, और फिर सेकंड रो जो होगी फिर इसी तरह एज इट इज़ दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, और सीधे सामने फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ सेकंड रो के साथ, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। अब नेक्स्ट की बारी आ गई, तो हम वापस इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, प्लस -3 मल्टीप्लाई होगा +3 के साथ। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, प्लस -3 मल्टीप्लाई होगा +2 के साथ। अब इनको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 1 ज़ा 1, और साथ में -1 आ जाएगा, प्लस 3 3 ज़ा 9, 1 0 ज़ा 0, प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, साथ में -2, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, 2 0 ज़ा 0, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6। अब इनको हम सिंपली इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं, जो हमारे पास ऑब्टेन होगी 8 -11 +6 एंड -6। ये हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विद बी मैट्रिक्स। तो ये था आज का हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का टॉपिक। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, कॉलम्स की ऑर्डर के रिलेटेड कि हम लोग ऑर्डर को कैसे चेक कर सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग आपको कोई मसला हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम उन चीज़ों को कवर करेंगे और आप कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।